नमस्ते फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम। और वैदिक विजन का प्लेटफॉर्म का धन्यवाद। सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो चंद्रकला नाड़ी से है और आरूढ़, यानी कि छठे भाव का जो आरूढ़ होता है जिसे हम पद भी बोलते हैं। तो छठे पद का जो एफ्लिक्शंस है और उसके साथ द्वादश भाव की जो दशा है उसके अनुसंधान में ये वीडियो ले रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर ओके, आ गया यहाँ। ओके, तो द रिजल्ट ऑफ 6th लॉर्ड और 12th लॉर्ड दशा और भुक्ति एंड एफ्लिक्शन टू 6p, छठे भाव का जो आरूढ़ है उसको एफ्लिक्शंस जब होता है वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। तो ये जो लिया है वो चंद्रकला नाड़ी का सूत्र है, श्लोक है, बुक नंबर 1 है, श्लोका नंबर 1949 टू 51 तक जाता है। ये आगे भी दिया है 52 53 में भी, लेकिन मैं यहाँ 51 तक सीमित रहूंगा मैं। तो हम आज शुरू करते हैं। पहले मैं श्लोक को पढ़ता हूँ ताकि उसमें जो दिया है वो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। तो श्लोका नंबर 1949 एंड 1950 जो बोलते हैं वो है, षष्टपेन व्ययेशेन फलानि परिचिन्तयेत्, षष्ठारूढ़े विलग्नेशे दृष्टेवार विजयन च। तो यहाँ कह रहे हैं कि षष्ठारूढ़े यानी कि 6p, छठे भाव का जो आरूढ़ है वो, विलग्नेशे दृष्टे यानी कि लग्नेश से दृष्ट हो रहा है वो। यहाँ बात हो रही है, आगे पीछे का आपका संबंध लेना पड़ेगा। तो यहाँ स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात हो रही है और स्कॉर्पियो एसेंडेंट में लग्नेश मंगल है और षष्टेश भी मंगल है। तो यहाँ दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, लग्नेश को भी और षष्टेश को भी, दोनों में से एक। वार विजय न अथवा और इट इज एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न, शनि की भी दृष्टि होगी वहां। तो कर्माधिपे बलाद्ये, यहाँ 10वें भाव को भी लिया है, दूसरी एक कंडीशन है, यानी कि कर्माधिपे यानी कि 10th लॉ बलाढ़ वो स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई बली हो सकता है, लेकिन साथ में वो एडवर्स यानी कि अशुभ भाव में या अशुभ राशि में, यानी कि नीच का या कुछ ऐसा हो सकता है। नीच का होने के बावजूद भी सरबल में बल मिल सकता है, तो वो बात अलग है। तो यहाँ ये बात कही है, कर्माधिपे बलाढ़ महाव्याधि क्वचित भवे, तो महाव्याधि हो सकती है, लेकिन कब? क्वचित, इन सम केसेस, नॉट ऑलवेज। तो ये ध्यान में रखने की वाली बात है। अब ये कब होगा? तो व्ययशेष दशा काल, व्ययशेष यानी कि द डिपोजिटर ऑफ 12, लेकिन यहाँ आप डिपोजिट ऑफ 12th लॉर्ड के साथ साथ 12th लॉर्ड को भी ले सकते हो, यानी कि 12th लॉर्ड की दशा या 12th लॉर्ड के डिपोजिटर की दशा, दशा के साथ भुक्ति भी आ जाएगी, ये ध्यान में रखना। गोचरे दोष काल के, यानी कि गोचरे दोष काल के मीन्स के एडवर्स गोचर भी होना चाहिए। तो ये बहुत सारी कंडीशन है यहाँ, बहुत सारी कंडीशन। वो हायर कन्विक्शन हो गया। हाँ। ऐसे कुछ भी आप एक 6 को एक्सप्रेशन हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं। ये हमें और भी चीज, ये जो सूत्र दिया है हमें और भी चीजों के साथ हमको उसको जोड़ सकते हैं, जैसे बाधक के साथ जोड़ सकते हैं। तो बाधक अकेला नहीं कर सकता है, 6p को या किसी भी भाव को एक अकेला एफ्लिक्शन कुछ नहीं कर सकता है, साथ में जो कंडीशंस चाहिए वो दी हुई है यहाँ।
तो इसको ध्यान में रख के हमें चलना चाहिए। इसका विवरण मैंने लास्ट में दिया है यहाँ ये जगह पे कि भाई 6 इज एक्सपेक्टेड बाय 6 लॉर्ड और सैटर्न। आप लग्न लॉर्ड भी ले सकते हो, 6 लॉर्ड भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ 6 लॉर्ड लिया है और सैटर्न। दिस इज फर्स्ट। सेकंड थिंग, 10th लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग और इट इज इन एडवर्स राशि और भाव। Then in the dasha or bhukti of 12 lord or its depositor, अगर आ जाएगा तो इट विल बी फैटल इन द एडवर्स गोचर। तो कुछ न कुछ महाव्याधि इधर लिखा है और इट इज एप्लीकेबल इन सम केसेस। हर एक में नहीं हो सकता है, तो ध्यान में रखना। ये 3-4 चीज आपको ध्यान में रख के ये करना है। तो जैसे मैंने आगे कहा है कि ज्यादातर मैं लाइव केसेस पे या जो मेरे पास आते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, उस पे मैं अप्लाई करने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। तो ये शायद मेरे पास आया था। हाँ, ये मई जून में ही आया था, मार्च मई जून में ये 2-3 आए थे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि 6P कहाँ है ये चार्ट में। 6P है सिंह राशि में। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, 6P है सिंह राशि में। वहां से 6 लॉर्ड यानी कि वेनस और लग्न और जुपिटर दोनों उसको देख रहे हैं। ठीक है, और 2015 के उसमें उसको ये प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा बताया था मुझे। हाँ, उसके 15-16 में हुआ था कुछ। तो ये जो दशा है सैटर्न और वेनस की, दशा सैटर्न के भुक्ति वीनस की है। तो कई जगहों पे ये मिलता है कि भाई शुक्र शनि में शुक्र की दशा अच्छी नहीं होती है, वो बात अलग है, वो यहाँ नहीं देती। यहाँ जो इस ग्रंथ में दिया है वो ही लेते हैं। तो षष्टेश हो गया शुक्र और लग्नेश हो गया गुरु। तो ये दोनों यहाँ दृष्टि कर रहे हैं 6P पे। हाँ, और अगर आप देखोगे तो शनि भी दृष्टि कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आ गई। अभी दूसरी कंडीशन ये है कि भाई 10th लॉर्ड बलाढ्य होना चाहिए, साथ में एडवर्स राशि या भाव में होना चाहिए। तो ये 6th हाउस जो है वो 10th लॉर्ड का जो स्वामी है, सॉरी नीच का मर्क्यूरी नीच का है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से 2015 में शनि वृश्चिक में चल रहा था, यानी कि 6.5 का लास्ट फेज था। इसी तरह से आप राहु की तो भी गोचर में ले सकते हो। एडवर्स गोचर का मतलब होता है 8, 12, 1। ये थोड़ा अरिष्ट कारक होता है शनि राहु केतु का। जो भी ग्रह, जो भी प्लेनेट के आधार से या नवमास से भी ले सकते हो आप। 8, 12 और 1 उस पे से अगर गुजरता है शनि राहु केतु, तो वो थोड़ा फाटल, उसको एडवर्स हम बोल सकते हैं। दूसरा भी है 12, 1 और 8। अच्छा, ये थोड़ा एडवर्स होता है, ये चंद्रकला नाड़ी का ही मत है। दूसरा भी है लेकिन यहाँ ये हम लेते हैं, और उसको हम नवमास से भी कंसिडर कर सकते हैं। ये बहुत फेमस है, उसमें कुछ मुझे ऐड करने की जरूरत है। तो ये सब कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ हो रही है। अभी दशा की बात करें तो दशा कौन सा है, तो ये और सैटर्न शुक्र जो बैठा है वो शनि की राशि, यानी कि इसका डिपोजिटर है। जो बात बोली थी कि भाई डिपोजिटर व्यय शेष है ना दशा का है, ठीक बैठता है यहाँ। तो ये आया है उसको कि बहुत
बोलते हैं ना, इरिटेटिव और लॉन्ग लास्टिंग डिसीज है, कुछ पॉल्यूटेड खून की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एलर्जी टाइप कुछ हो रहा है नाखून में, पाँव में, सब ब्लैकिश स्पॉट्स आ गए। तो ये यहाँ से हमको दिख रहा है कि भाई ये कंफर्म हो रहा है कि हाँ कुछ होनी चाहिए। अभी कितनी व्याधि महाव्याधि है, खतरनाक है, जानलेवा है, वो इट डिपेंड्स ऑन ओवरऑल इफेक्ट। यहाँ मेरा जो मत है, माय पर्सनल व्यूज है, अगर त्रिकोणेश की दृष्टि पड़ जाती है, जैसे यहाँ यहाँ बोला है लग्नेश की, लेकिन फिर भी लग्नेश अच्छा होना चाहिए, पंचमेश भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, नवमेश भी अच्छा रिजल्ट देना चाहिए। तो उसकी अगर कहीं दृष्टि पड़ जाती है तो वो जानलेवा नहीं हो सकता, कुछ महाव्याधि हो सकता। और यहाँ महाव्याधि ही लिखा है, जान का नहीं होगा। और दूसरा भी उसमें लिखा है आगे के श्लोक में कि भाई वेल्थ विल बी डिस्ट्रॉयड, उनका अर्थ नाश हो जाएगा। यानी कि ऐसे महाव्याधि में खर्चा भी होता है, तो थोड़ा बहुत पैसा खर्चा भी होता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द चार्ट ऐसे। हाँ, एक और इट इज पॉसिबल इन सम केसेस, नॉट ईच एंड एवरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ ये फिट बैठता है और ये डिसीज हुआ है तो ठीक है, यहाँ बैठ गया। अभी दूसरा चार्ट लेता है, ये थोड़ा सा सीवियर है, ये फॉरेन का है, और यहाँ भी बड़ी अच्छी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चार्ट में 6P कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में, मकर में, और वहां कौन है? शनि है। शनि। तो यानी कि कंफर्म हो गया कि ठीक है, ये भाई है। ये कंडीशन पहली है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि 10th हाउस का स्वामी कहाँ है? कर्माधिपेन, तो ये अष्टम भाव में, अष्टम भाव, अशुभ में है, एडवर्स है, और केतु के साथ है, एक्लिप्स, मोटा मोटा पकड़ते हैं, एक्लिप्स, यानी कि ये भी कंफर्म हो गया। और ये 2022 में आया था, और मैं यही, सैटर्न का ट्रांजिट भी वही था, मकर में। हाँ वही, तो एडवर्स ट्रांजिट हो गया। हाँ, और सूर्य चंद्र से अष्टम में है, करेक्ट। तो ये भी हो गया, ठीक है। और उसको डॉक्टर ने बोला था कि भाई ये थोड़ा सा ड्रेडफुल डिसीज है, और वो फर्स्ट स्टेज आ गया है ऐसा लग रहा था। तभी उन्होंने मुझे फोन करके, उनकी फ्रेंड, जो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे व्हाट्सएप करके पूछा था। तो मैंने बोला महाव्याधि है, पैसा खर्चा हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है कि भाई वेल्थ इज डिस्ट्रॉयड। उसका दूसरा बहुत सारे रीजन है, वो आप उसको ले सकते हो, जैसे भी कि वेल्थ इज डिस्ट्रॉयड एंड एक्चुअली इट वाज डिस्ट्रॉयड, और वो इसको ड्रेडफुल डिसीज हो गया था। तो इस तरह से हम सारे कंडीशंस को इकट्ठा करके हम देख सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है। अभी आगे जो बात बोली है कि भाई दिस पोजीशन विल बी रिस्टोर्ड इन योग कारक दशा, भुक्ति और फेवरेबल ट्रांजिट। तो ये बात ध्यान में रखें, ये परमानेंट नहीं है, ये सुधर, फटाफट चेंज हो। हाँ चेंज हो जाए। जैसे ही आपका फेवरेबल ट्रांजिट आ गया, और यहाँ फेवरेबल ट्रांजिट है, और दशा भुक्ति अगर अच्छी आ गई तो आप हाँ, उसको बोल सकते हो। यहाँ दशा गुरु और शुक्र की है, यहाँ आप देख सकते हो गुरु और शुक्र की दशा है, ठीक है। 12th लॉर्ड है ना शुक्र, तो उसकी भुक्ति आ गई। तो इस तरह से आप इसको कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, और इस तरह से उसको डेसिफर कर सकते हो। तो इस प्रकार ये छोटा सा वीडियो है, तो मैं यहीं कंक्लूड करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। सभी को नमस्कार। निर्विघ्नेन शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।
व्यूअर्स, भले ही बहुत सारे कंडीशंस है, लेकिन सर ने बहुत ही इजी बनाया ये सूत्र को, और सिंपली एक ही मिनट में पता चल जाता है कि आपका टाइम कैसे हो सकता है। सिर्फ आपको सिक्स्थ पदा या सिक्स्थ हाउस का अर्थ देख के, और वहाँ कौन से प्लैनेट्स है, क्या है, कौन सी दृष्टियां है, और अभी का गोचर क्या चल रहा है। बहुत ही इजी सूत्र। Viewers, please go and watch this video. Thank you, sir. Thank you for such a brilliant section. थैंक यू, Thank you. कल्याण मस्तु, थैंक्स अ लॉट।